हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मेरे पास आज 150 की पल्सर बाइक आई हुई है और BS6 बाइक है। इस बाइक में बहुत सारा काम है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो हम आज क्लच प्लेट लगाएंगे, उसके अंदर आज हम क्लच प्लेट अपाची RTR का लगाने वाले हैं। काफी धमाल मचाने वाले हैं। तो जैसे कि सपोर्ट डेट मैं आपको इसका पुराना क्लच प्लेट दिखाता हूँ। ये जो है बुरी तरीके से खत्म है। किस तरीके से खत्म है इसका अंदाजा करना काफी मुश्किल है। जैसे कि ये क्लच प्लेट जो है आधा साइड से घिसी हुई है, आधा साइड से सही है। इसी तरीके से करके ये जो है हमारा पांचों क्लच प्लेट खत्म हो चुकी है। तो बजाज की क्लच प्लेट में क्या अंतर होता है और अपाची RTR की क्लच में क्या अंतर होता है, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लच तो प्रॉपर तरीके से खोल दिया है। अब जो है हम अपाची का क्लच प्लेट को बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। इसका प्रिंट जो है 914 रुपये, ठीक है, 914 रुपये। तो चलिए अपाची का क्लच प्लेट को फाड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के इसके अंदर क्लच प्लेट निकलता है। क्या पल्सर से अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये हमें डालना चाहिए, ये डालना चाहिए, तो 700 रुपये का आएगा और ये 900 रुपये का आ जाता है। तो इसलिए हम लगाएंगे अपाची RTR का। तो ये काफी अच्छा चलता था। तो ये हमने जो है प्रॉपर तरीके से बाहर निकाल लिया और इसका मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो होता है ना, ये बनावट ये काफी खतरनाक होता है, ठीक है। और इसका जो है, इसका चौड़ा पट्टी होता है, इसका कम चौड़ा पट्टी होता है, ठीक है। तो इससे काफी ज्यादा ये जानदार होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा जो पल्सर का है, पल्सर से ज्यादा बेहतर अपाची RTR की होती है। इसलिए आज जो हम लगाने वाले हैं तो अपाची RTR का ही लगाने वाले हैं। क्योंकि हालांकि 200 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट होंगे, लेकिन काफी अच्छा बाइक चलेगी। इसीलिए मैं जो आज अपाची RTR का ही लगाऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इस तरीके से क्लच प्लेट हाथ में लेना है आपको और यहाँ पर सिंपली जो है इस तरीके से ऑयल भिगो देना है। तो ये हमारा हब है, ये बिंदिया को देख के ही लगाना चाहिए सेंटर। तो चलिए सबसे पहले जो है सिंपली एक क्लच प्लेट इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद जो है हमारा एक प्रेशर प्लेट डलेगा, जैसे कि और भी गाड़ियों में डलती है। तो इस तरीके से एक प्रेशर प्लेट यहाँ पर इन करना है। फिर सिंपली एक क्लच प्लेट इस तरीके से डालेंगे। फिर उसके बाद एक प्रेशर प्लेट इस तरीके से डाल देंगे। फिर उसके बाद एक क्लच प्लेट डलेगा। फिर उसके बाद एक प्रेशर प्लेट इस तरीके से डलेगा। फिर एक क्लच प्लेट डलेगी। फिर उसके बाद एक प्रेशर प्लेट इस तरीके से डलेगा। फिर एक क्लच प्लेट। अब जो हम लगाएंगे इसका सेंटर, तो ये बिंदिया और ये बिंदिया आपको देख के ही लगाना चाहिए। और इसके अंदर भी देखिए, यहाँ पर भी एक बिंदिया है और यहाँ पर भी एक बिंदिया है। और इस साइड में भी एक तीर है, इस साइड में भी एक तीर है। ये चीज देखकर इस तरीके से लगाना है। ये तीर और ये तीर। अब देखिए, ये सामने तीर आ गई, ये भी तीर सामने आ गई, ये तीर और ये तीर। इस तरीके से दोनों तीर आमने सामने होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर एक मोटा वार्सल होता है। इस वार्सल को आपको ध्यान में रखना है। अब सिंपली इसको लगाते हैं, इसको इस तरीके से इन करना है। ये चार क्लच प्लेट यहाँ पर डाल दिए, एक यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। तो नया वर्जन की बाइक है, इसलिए इस तरीके से लगाना पड़ता है। तो अब इसका हम क्लच का नट को टाइट करते हैं। पहले यहाँ पर एक वार्सल इस तरीके से डालना है आपको। और इसके अंदर जो होता है उल्टा गुना होता है। यानी कि टाइट करेंगे तो लूज होगा, लूज करेंगे तो टाइट होगा। इस तरीके से उल्टा गुना होता है। ये कूलर हमारा अपाची RTR में भी लगता है और पल्सर 150 में भी लगता है, ठीक है। इसी कूलर को हम लगाएंगे और फटाफट टाइट कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने बिल्कुल फुल टाइट किया, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी रनिंग में चलती है, तो इसलिए फुल टाइट करना ज़रूरी है। अब इसका चारों स्प्रिंग को डाल देंगे। इसमें चारों बोल्ट बिल्कुल जो है एक साइज का ही रहता है, सेम। चारों स्प्रिंग को अच्छी तरीके से आपको बैठा लेना, नहीं तो क्लच जो है अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी और क्लच प्लेट जलने लगेगा। इसलिए स्प्रिंग का भी बहुत बड़ा खेला होता है। अब ये हमारा प्रॉपर तरीके से फुल टाइट हो गया। और ये ठेसी बेरिंग है, ये इसी तरीके से रहती है, तो तरह का इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको वेट लगाते हैं। ये हमारा वेट है, इस वेट को इस तरीके से लगाना है। वेट में क्या हमारा उल्टा गुना नहीं होता है, ठीक है। इसको सिंपली इसी तरीके से टाइट करना पड़ता है। चलिए, हमारा बैलेंसर जो है फुल टाइट हो गया वेट। अब जब इसको लगाएंगे तो आपको ये पैकिंग का ध्यान रख लेना है, इस पैकिंग को रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये पैकिंग सही से बैठाने के बाद अब इसको लगा देते हैं। अब 3 स्क्रू पे तीनों को टाइट करना है अच्छी तरीके से।
जब आप क्लच खोलते हैं और क्लच लगाने से पहले यहाँ पर पल्सर बाइक में ये चीज़ आपको देख लेना चाहिए। कई बार क्या है गियर सेलेक्टर हमारा बाहर आ जाता है, तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना तब जाके क्लच कवर को लगाना है। तो चलिए अब हम इसका क्लच कवर लगाते हैं। क्लच कवर लगाने से पहले सिंपली एक छोटा-सा चीज़ जो है उसे देखना काफ़ी ज़रूरी है। आप जब क्लच कवर लगाएँगे तो ये चीज़ आपको देख लेना चाहिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए इसके सीधे में, ठीक है? अब इसका क्लच कवर को इन कर देते हैं। ये हमारा इन हो गया। अब सारा स्क्रू इसका फटाफट लगा देते हैं। अब यहाँ पर ऑयल डाल देंगे इंजन का और इसके अंदर ऑयल जो डलता है 1 लीटर डलता है, ठीक है? अब जो है प्रॉपर तरीके से बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है।